मैं चाहूंगा कि इस समय हमारे पास एक गवाही और है, हमारे अजीज भाई दानियल, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारा भाई है, मसीह में समर्पण है। मैं चाहूंगा कि भाई दानियल भी सामने आएंगे और अपनी गवाही रखेंगे। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? सच में हमारा खुदा महान है, प्रभु की तारीफ हो। एक छोटी सी गवाही है। तकरीबन 3 या 4 महीने पहले मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि बारिश हो रहा है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बारिश, और खेत कोयला वाला भरा हुआ है। फिर मैं उसमें देख रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी जो एस्थेर और मेरी माँ दोनों को देख रहा हूँ। तो क्या देख रहा हूँ, देखते देखते कि वो मेरी पत्नी पर एक हथियार से वार किया। इतना जोर से वार किया तो उसका जो चमड़ी है वो फट गया, वहाँ से वो खून निकल रहा है। और वो चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, लेकिन वो उसके चेहरे को जब मैंने देखा तो मुझे लगा वो बड़ा ही आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है उस दर्द में भी। देखते देखते मैंने क्या देखा कि वो आनंद थोड़े देर में बदल गया। जो मम्मी चाकू लिए हुए थे वो अब उसके सामने झुक गया और बोलने लगी, मैंने जो कुछ किया वो मेरे गलती के कारण हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। और उससे बढ़कर इतना बढ़कर प्रेम किया, इतना बढ़कर प्रेम किया, उस प्रेम के विषय में हम नहीं बता सकते। मेरा सपना खत्म हो गया। इसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद अब वो जो स्वप्न है वो घट रहा है। घट रहा कैसे? हमारे घर में 2 महीने से लगातार झगड़े हो रहे हैं, लेकिन उस झगड़े में हम लोग, मेरी पत्नी और मैं, कोई बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सच बोल रहे हैं, हम एक भी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम शांत हैं और खुश हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार दुआ कर रहे हैं। और मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे विश्वास है खुदावन ने दिखाया है, आपके जीवन में आने वाला है जो तकलीफें, वो खुदावन डालने वाला है, आप इसमें से निकल जाएंगे। केवल आप विश्वास रखिए और प्रार्थना करिए। हम मिलकर दुआ करते थे रात को, जितने टाइम हमें खुदावन अवसर देता था हम मिलकर दुआ करते थे। 2 महीने पहले ऐसा घटा कि इतने झगड़े और इतने गाली गलौज आप नहीं सुन सकते। आप संसार में थे, उससे भी बदतर। हमारे भाई पतरस को पता है हमारी माँ की हालत क्या है, कैसे किस प्रकार से बातें करते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। जब यहाँ से चिल्लाएंगे आप बाजार तो उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, इतना जोरों से, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। तो अगर संसारी कोई व्यक्ति होता तो उस घर को छोड़कर वो चला ही जाता। अगर कोई ऐसा महिला होता तो अपने मैके भी चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, उसे बोलने दीजिए। हमें पता है कौन है जो ऐसा कर रहा है और क्यों कर, हमें पता है। खुदावन जानता है उसे संभालना, उसे निकालना। हमने ऐसा उसे बताया और विश्वास के साथ चल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हम कभी भी उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं किए। हम खुदा से हमेशा यही दुआ किए, खुदावन हम अपने परिवार को चाहते हैं, आप उनको उद्धार करिए, आप उन्हें बदलिए, केवल आप ही बदल सकते हैं। हमने ऐसा दुआ 2 महीने तक किए। इतिफाक 1 सप्ताह पहला एक घटना घटा। शनिवार का दिन था और शनिवार को मेरी बहन लोग पहुँचे थे। तो जब आए थे हम सब बैठकर इन विषय में बातें किए। उस दिन भी मम्मी बड़ा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हमें जैसा चाहे वैसे बोल रहे हैं और हमें से बोल रहे हैं कि ऐसे औरत को इस घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसे औरत को तो मर जाना चाहिए, ऐसे औरत को तो थप्पड़ मारना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे बातों का उसने उच्चारण किया था। मैंने बोला, देखिए मैं खुदावन को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो। मेरे साथ मेरी पत्नी जाएगी प्रार्थना में और वो हमेशा मेरे साथ बने रहेगी। मैंने बोला, कोई भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, हम उससे लड़ेंगे। और मैंने बोला, हम आपके पूरे 6 दिन काम करेंगे, लेकिन 7वें दिन हम खुदा को देंगे। तो उसने इन बातों को लेकर भी 2 बार झगड़े किए थे। हमने परवाह नहीं किया, आप बोलिए, जो बोलना आप बोलिए।
शनिवार को ऐसा हुआ, इन बातों में हमने बातचीत किए और फिर हम खाना खाने बाद सो गए। हमें नहीं पता खुदा बाप ने क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। जैसे सुबह मेरा नींद खुला, मैं माँ के पास गया, कुछ पैसे उससे उधार लिए थे, उसको देने के लिए वापस पता क्या हुआ, वो घुटने के बल आ गया। सच बोलता हूँ, वो घुटने के बल आ गया और बोलने लगी कि हमें माफ कर दीजिए उन तमाम बातों के लिए जो हमने आपको और आपके पत्नी से ऐसे ऐसे बातें बोली है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा खुदा महान है। उस दिन से आज के दिन तक वो ऊंची आवाज में बोलना बंद ही कर दिया। उसका आवाज खुदा ने ऐसा कंट्रोल कर दिया है कि वो एक साधारण और बिल्कुल साधारण लफ्जों से बातें कर रहे हैं। वो स्वयं हमें बोलने लगे कि बेटे आप लोग जाना है तो जाइए कलीसिया, हम देख लेंगे घर का काम। हालेलुया। हमारा खुदा इतना महान है, जो बातें उन्होंने पहले बोला कि आप कलीसिया नहीं जा सकते, अब उनके होठों में खुदा बाप ने डाला कि आप स्वयं, उसने डाला कि आप जा सकते, मैं अपना घर का काम कर लूंगा। हालेलुया। ये मेरी छोटी सी गवाही है और साथ में एक छोटा सा और बातें आपको बीच में रखना चाहता हूँ। भाई जी को पता है कि कैसे कलीसिया थोड़े समय के लिए तितर बितर हो गया था। उस समय खुदा बाप ने एक हम भाई के यहाँ गए थे, दिल्ली से हमारे भाई लोग आए थे। हम जब दूसरे दिन वर्शिप कर रहे थे तो रात का समय मुझे एक आवाज़ आया कि 3 महीने के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और सच में यही हुआ भैया जी। 3 महीने के बाद सब कुछ खुदा ने समूचे रूप से ठीक कर दिया और आज एक एक भाई और बहन आज खुदा के पास है। हालेलुया। ये हमारा खुदा है जो इतना महान है, वही कर सकता था। हालेलुया। मैं अपनी गवाही खत्म करता हूँ। जय मसीह की।